तो गाइस आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक बेस्ट पीसी बिल्ड 45,000 के अंदर। तो क्या इसमें स्पेक्स रहने वाले हैं वो सब आपके जो कमेंट्स है वो ये उस पर वीडियो है बेस्ड है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कुछ पीसी के जो स्पेक्स है वो निकाल लिए हैं। क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ने वाला है एक अच्छे गेमिंग पीसी बिल्ड या फिर एडिटिंग बोलो आप, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर जो है ना स्पेक्स है, इसके ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक साइड में मैं प्राइस निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। तो ये मैंने साइड में नोटपैड ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो सारे स्पेक्स है वो भी मैंने इधर रख रखे हैं। और यहाँ पे एक्चुअल जो आपको स्पेक्स के जो भी कौन कौन से आपको बोर्ड या फिर हार्डवेयर पार्ट्स लगने वाले हैं वो यहाँ पे शो करूँगा। ठीक है, अमेज़न पे। और ये जो प्राइजेस हैं ये जो है थोड़ा सा इंक्रीज्ड प्राइजेस है, अभी बता रहा हूँ। इस टाइम ना थोड़ा सा महंगे हो चुके हैं प्राइजेस। ठीक है, तो आप सभी पे 1000 दो हज़ार का एक थोड़ा सा कम लेके चलना। कुछ कुछ पे जैसे CPU है जो ज़्यादा महंगा है तो उस पर 3000 का जो है अभी थोड़ा सा प्राइस ऊपर हो गया है। ठीक, तो ऐसे आप समझिए। तो चलिए को एक एक करके चीज़ें कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए पड़ेगी और इसमें आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कुछ कुछ एसेंशियल चीज़ें होती है जैसे कि CPU हो गया, आपका बोर्ड हो गया, रैम हो गया, पावर सप्लाई हो गया। इनके अलावा जो है कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो इसमें आप थोड़े से क्वालिटी चेंजेस करेंगे ना तो प्राइस आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं तो सर थोड़ा सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे अगर आप अभी के करंट टाइम की बात करें, 2024 अब 25 आने वाला है, तो इस टाइम कौन सा CPU बेस्ट है? देखिए 13 भी बेस्ट है, 14 भी बेस्ट है, लेकिन ये जो है आपके 45 बजट के अंदर नहीं आएंगे। अगर आप सभी हार्डवेयर कंपोनेंट पार्ट्स को जो भी हैं उनको अच्छा लगाएंगे तो ये जो दोनों चिप है जनरेशन वाले ये नहीं आ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है 12 जनरेशन और एक 10 जनरेशन। ठीक है, तो 12 जनरेशन में पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको पड़ जाता है। देखो 12 जनरेशन में अगर आप i5 के साथ जाते हैं तो i5 का भी जो प्राइस चल रहा है ये GPU वाला ग्राफिक्स वाला है। मतलब एक और आता है जो कि जिसमें कि ग्राफिक्स आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा, जिसमें डिस्प्ले नहीं आएगा, वो F वर्जन वाला आएगा। तो ये नॉन वो है, मतलब इसमें आपको इंटरनल GPU मिलता है, ये वो वाला चिप है। तो इसमें आपको ना यह भी पड़ जाएगा आपके 14,000 का इसमें प्राइस दिखा रहा है, बट इसका प्राइस 3,000 रुपये जैसे बढ़ चुका है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो 3 या 2,000 आप 2,000 तो आप कम करके चलो, आप उसको ऑफलाइन मार्केट में चेक करो या फिर आप कोई ऑनलाइन थोड़ा सा वेट कर लो, या कोई ऑनलाइन साइट है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट पे तो खैर अवेलेबल नहीं है, या फिर मेरे को भी दिखा दो अभी सेम प्राइस ही चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगर आपको थोड़ा सा कम में बनवाना है। तो पहली चीज़ ये जो मैंने ये CPU सेलेक्ट करके रखा है। आप चाहो तो इसमें i7 भी जा सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा, 10 से 12,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। बट ये CPU मैं कहूँगा डिसेंट CPU है। और इसके बाद रैम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। रैम अगर आप यूज़ करना चाहते तो देखो DDR5 का ये 5 का है, आप DDR4 का ले लीजिएगा तो इसमें आपको कम पड़ जाएगा। अगर आप DDR5 ये जो CPU है DDR5 सपोर्ट करता है, तो अब जैसे 12 जनरेशन पे आप जा रहे हो तो देखो काफ़ी सारे जो मदरबोर्ड्स हैं ना वो ऐसे आ जाएंगे। जैसे देखिए अभी जैसे ये वाला जो बोर्ड है, ठीक है, S61 MSI S61 सॉरी, तो ये वाला जो बोर्ड है ये DDR5 सपोर्ट करता है और ये 14 जन जो है उसको सपोर्ट करेगा। तो आप फ्यूचर अपग्रेड्स के हिसाब से भी लोगों तो ये जो है सॉकेट सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। तो ये बोर्ड हमारा सिलेक्टेड है। ये बोर्ड आपको पड़ेगा अभी के करंट टाइम में अगर आप लेंगे तो ये आपको सेम प्राइस का पड़ेगा, 7,000 तक पड़ जाएगा अगर आप थोड़ा और डिस्काउंट भी लगाओगे तो। ठीक है, ये आगे डिस्काउंट वाले प्राइजेस तो इसमें थोड़ा सा कम पड़ जाएगा ये आपको। लेकिन अगर आप सेम ही प्राइस पे थोड़ा सा इसमें वेट कर लोगे तो ये आपको 6,000 के आसपास, 6,000 साढ़े 6,000 तक ये आपको पड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो प्राइजेस लेकर रखे हैं ये डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक, थोड़े से या फिर कुछ हैं जो डिस्काउंट, जैसे कि जो बोर्ड है आपको 6,000 का तक पड़ सकता है। अभी ये जो CPU चिप है ये आपको 13,000 तक आ सकता है। तो यहाँ पे देखो प्राइस जो है ना कॉस्ट कट होएगा। ठीक है, अपनी तरफ से थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे अब देखो बोर्ड में अगर आपको थोड़ा सा और अपग्रेड चाहिए तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। प्रो सीरीज़ का ये भी है, बट थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, इसमें शायद वाईफाई है। हाँ, ये नॉन वाईफाई वाला है और ये वाईफाई वाला है। इसके बाद इसके और ऊपर जाते हैं तो देखो बहुत अच्छे बोर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे इसमें। मैंने शायद ये ऐड करके रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रो वाली चीज़ हो जाएगी। तो अभी आपको ये वाले नहीं भी लो तो ये 7,000 या 6,000 तक आप समझ के चलो।
तो हमारा बोर्ड हो गया, रैम हो गया हमारा, DDR5 ले सकते हैं अगर आप, तो उस पर DDR5 ले लीजिए, 3.5 तक पड़ेगा उसमें। अगर आप 500-800 कम कर दीजिए तो वो 3000 के आसपास आएगा, मतलब पूरा 3000 का तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कम पड़ जाएगा आपको रैम, तो वो रैम आपको ऐसे सस्ता भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं PSU, थोड़ा सा मैंने सर्च भी करके रखा शायद से। तो पावर सप्लाई आपको देखो, मुझे क्या बेस्ट लगा मैं बताता हूँ पहले। तो देखो वो है ये वाला कूलर मास्टर का 450 वॉट का पावर सप्लाई है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। देखो अगर आप 550 वॉट का लेते तो ये 5000 के आसपास पड़ेगा। अब इनमें भी हो सकता है 400-500 रुपये प्राइस ऊपर गया हो, कह नहीं सकते, मैंने इसको पहले से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ जो CPU है उसको मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा वॉच कर रहा हूँ, तो मैं समझ में आता है कि प्राइस थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। बट पावर सप्लाई का ऐसा खास नहीं है, और इसमें प्राइस 500-400 ऐसी कुछ इंक्रीज़ होएगा। तो इसमें चाहो तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप दूसरे ब्रांड का ले सकते हो, ठीक है। ये आ गया, ये 450 वॉट है, लेकिन 550 वॉट जो कि आप ग्राफिक्स कार्ड पे भी चला, हाँ ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी कंपेटेबल है, और प्लस आप अगर बड़ा CPU न्यू जनरेशन का बनवा रहे हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको 3,500 से 3,000 तक अच्छा सा कोई भी पड़ जाएगा। देखिए कोर्सर का आ रहा है, लेकिन ये तो ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बड़ा है। मतलब आप ऐसे कोई भी पावर सप्लाई जो कि अच्छा ठीक ठाक ब्रांडेड हो, कोर्सर है, फिर अगर जेब्रोनिक्स वगैरह में जाओगे तो थोड़े से बजट वाली चीज़ आ जाती है, और एक ये एंटी स्पोर्ट करके आता है, तो ये भी थोड़े से बजट में आ जाता है, ठीक। तो ये आप बाई कर सकते हो। मेरा तो यही सजेशन है कि थोड़ा सा अब 2-3 हज़ार बढ़ा के चलो कंप्यूटर में, तो आपको और ज़्यादा बेटर जो है मिल जाएगा। इसका देखो 3 साल तो शायद वारंटी देता है ये, हाँ शायद कहीं तो लिखा था मैंने। ओके तो इसमें होगा, मतलब वारंटी वगैरह तो रहता है, वारंटी पीरियड रहता है इसका 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स का तो इसको वारंटी ही मिल जाता है इसमें कूलर मास्टर पावर सप्लाई में। तो यहाँ क्वालिटी कंपोनेंट तो है। तो ये हो गया, ठीक। और हमारा क्या रह गया यहाँ पे, RX ये GPU है जो कि आप मैं बताया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ। इसका प्राइस मेरे ख्याल से वो जो वही आ रहा है जो भी है 18 से 20 के आसपास पड़ेगा। और आप इसको ऑफर मार्केट में भी देखोगे या सही जगह से अगर आपको मिल जाए तो 18 से 17 तक भी पड़ सकता है। तो अभी थोड़े से प्राइस बढ़े हैं, दिवाली की वजह से हो या क्या वजह हो। तो देखो ये 20,000 तो इसमें शो कर रहा है, बट इतना नहीं है, ठीक है। तो 18 तक आप इसको समझ के चलो। तो ये जो है आप प्राइस समझो, ये देखो यहाँ पे 26 लिखा आ रहा है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे 26, लेकिन ये आपको पूरा जो ऊपर का सेटअप है वो आपको पड़ जाएगा कम से कम 23 से 22 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें ग्राफिक्स कार्ड की, तो इसमें भी आप 2,000 कम मान के चलो, क्योंकि ये प्राइस थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं, 2 या 3 कभी कभी 4,000 भी पड़ जाता है, ठीक। और ये जो लास्ट में ये आपको दिख रहा है 6,000 मैंने किस चीज़ का ऐड कर रखा है। तो देखो ये जो 6,000 ऐड कर रखा है मैंने, ये है आपके पावर सप्लाई और CPU कंपोनेंट। अब जो कैबिनेट लोगे, केस लोगे, उसके अदर एसेसरीज आप जो भी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। माउस कीबोर्ड को मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। माउस कीबोर्ड आप अभी के लिए सस्ता ले लो या फिर थोड़ा सा बजट वाला ले लो, तो 1,000 के अंदर वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो केस में आप ज़्यादा जब आप अच्छे कंपोनेंट कोई चीज़ में लगा रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको कि ज़्यादा आप हाई क्वालिटी नहीं लेके आओ, वही सही है। फिर तो यह बजट ऊपर जाएगा, मतलब आप फिर 10,000 एक्स्ट्रा लेके चलो, फिर अच्छी अच्छी चीज़ें और मिलती जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बजट और कम, मतलब कि 45 तक अगर मैं फ़िक्स बताऊँ, तो ये तो देखिए आपका 50 तक आ रहा है, लेकिन ये इसको आप नहीं लेके चलिए। मैंने जैसे कहा कि इन सभी कंपोनेंट्स में अभी थोड़ा सा प्राइस बढ़ रखा है। ओके तो मैंने एक चीज़ और मिस कर दिया अभी यहाँ पे, SSD। तो देखो SSD आपको M.2 का आप ले लीजिए, और उसके बाद SATA SSD लेना हो तो वो तो अब बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। तो अब देखो 1,000 रुपये में भी आपको पड़ जाएगा SATA SSD। तो SATA नहीं लीजिए, लेकिन SATA ले लेना, या फिर एक हार्ड ड्राइव से भी काम चला लेना, या फिर SATA ले लेना, मतलब फिर उसके, लेकिन बूटिंग के लिए या फिर प्राइमरी जो मेन विंडोज़ आपको इंस्टॉलेशन होना चाहिए वो एक M.2 जरूर से ले रखना। तो देखो अगर बजट वाली में जाएँ तो जेब्रोनिक्स का भी ये आपको पड़ जाएगा, 256 GB का है ये, 1300 1200 कुछ का है। तो इसमें भी आप अगर थोड़ा सा वेट करोगे तो ये भी प्राइस कम हो ही रहे हैं धीरे धीरे। ये नॉर्मल SSD के बराबर आ गए हैं, देखिए 256 GB का ये
कंसिस्टेंट का ये 256 GB का, और वहीं आप जेब्रोनिक्स का M.2 स्टोरेज देखिए। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और कंसिस्टेंट का ये वाला SSD भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक ठाक स्पीड है, अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। और वहीं अगर आप M.2 में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। ब्रांड टू ब्रांड अब जैसे देखिए कोर्सर का क्रूशियल का आ रहा है ये, तो ये आप 3000 का, इसको मैं मान के चलिए 500 GB का अगर आप इसको लेते हैं, तब आपका यहाँ पे देखिए 26,000 तक, या फिर कहूँगा 23,000 तक बजट जाएगा। अगर आप इसको 256 कर लोगे तो ये आपको 20,000 या 21,000 पे भी आपको ये ऊपर का जो सेटअप है 4-5 चीज़ें वो आपको पड़ जाएगी। इसके बाद ग्राफिक्स कार्ड का आप फिक्स करके चलिए तो ये आपको कम से कम 40 तो नहीं, मतलब 42 से 45 के बीच में ही कहीं आ जाएगा, ठीक। अब मैं इसमें ये तो थी बात दोस्तों 12 जनरेशन की। अगर मैं इसमें देखिए 10 जनरेशन पे या फिर 11 नहीं बोल रहा हूँ, 11 भी आप जा सकते हो लेना हो तो, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 जनरेशन भी लेकर चल रहा हूँ। तो 10 जनरेशन में थोड़ा सा मुझे बजट कटिंग, मतलब बजट में काफ़ी जनरेशन में से काफ़ी प्राइसेस कम देखने को मिले हैं। तो ये जो MH51 को 510 ये जो बोर्ड है MSI का, ये वाला बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो ये मैंने कार्ट में ऐड करके रखा है। तो ये वाला एक बोर्ड है, ठीक है, MSI Pro H510M B मदरबोर्ड है, यानी M सीरीज़ की मदरबोर्ड है बेसिक। तो जो भी है ये जो बोर्ड है इसमें भी आपको देखो जो है कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे कमी लगी, लेकिन ये बोर्ड अगर आप 10 जनरेशन पे जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली तो ठीक है, ये इसको आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसमें चाहें अच्छा तो फिर आप 6000 बढ़ा के ऊपर से और अच्छा बोर्ड आपको मिल जाएगा। एसूस में चले जाइए तो एसूस में आपको थोड़ा सा स्पेक्स और ज़्यादा बेटर मिल जाएंगे, ठीक। ओके, तो वो अभी पेज ओपन हो नहीं रहा। चलिए तो मैं यही बात करूँ, देखो अगर आप इसमें भी एसूस में जाओगे या फिर MSI में भी इसी को और अच्छा बोर्ड लोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें PCI X ये 3 मिल रहा है, तो हो सकता है ग्राफिक्स कार्ड में कुछ आपको चेंज करना पड़े वहाँ पे, नहीं तो आप वही एक बेस्ट थोड़े से प्राइस बढ़ाओगे तो आपको बेस्ट मदरबोर्ड मिल ही जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये 10 जनरेशन हो गया, ठीक है। 10 जनरेशन का जो मैंने अभी CPU सर्च करा था वो यहाँ पे पड़ रहा था मुझे 11,000 तक। तो थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, थोड़ा सा वेट करेगा तो इसमें ना 1-2 हज़ार में कम अंतर आपको देखने को मिलेगा। या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी कई बार ऐसा होता है कि प्राइसेस कम हैं और ऑनलाइन ज़्यादा शो करता है। तो ये जो CPU है ये आपको 9,000 के 9 से 8 के बीच में आपको पड़ जाएगा CPU, ठीक। तो ये मैंने सिर्फ वो प्राइस लिख रखे हैं अभी यहाँ पे जो कि अमेज़न पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये अगर आपको पड़ जाता है 9,000 तक का, और ये आपको 5,000 तक का पड़ जाता है, तो ये हो गया। और फिर इसके बाद ये जो SSD है और रैम है, रैम का अपना 3,000 तक बजट लेके चलो। 3,000 में मतलब अच्छी आपको कंपनी ब्रांडेड और 16 GB रैम एक सफिशेंट रैम है, मतलब इस पर आप गेमिंग कर सकते हैं और एडिटिंग और काफ़ी हद तक एक हैवी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 16 GB रैम एक सफिशेंट है। फिर अब फ्यूचर अगर आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये आप रैम लेके चलो। इसके बाद SSD में भी जैसे अभी 3,000 में आपको 500 GB मिल जा रहा है, तो आप 1800 मान के चलो, तो आपको और कम इसमें बजट में पड़ जाएगा ये। तो ये आपका एवरेज 35 से 30 के आसपास आ जाएगा, ठीक है इसका, या और कम हो रहा है। इसके बाद अगर आप एक ग्राफिक्स कार्ड भी ऐड कर लेते हैं तो आपका टोटल मतलब 35 से 30 में ही आ जाएगा। मतलब ये चीज़ भी आप जोड़ लो। मैं तो ऊपर का अगर ये 2-4 कंपोनेंट की बात करूँ तो ये देखो ये 14,000 तक आ जाएगा। और इसके बाद अगर SSD आप जोड़ लेते हैं तो ये सब आपको पड़ जाएगा। अगर ऐसे देखिए, अगर ये 16 GB रैम अगर आप लेते हैं तो 2,500, तो ये आपको पड़ जाएगा यहाँ से 14, 17, 18 से 19, 18 से 17 के आसपास ये आपको सारे कंपोनेंट पड़ जाते हैं। फिर इसके बाद आप 20,000 का ये या फिर 18,000 का ये आप जोड़ सकते हो, तो मतलब वही 40 तक जाएगा, 40 से अंदर ही रहेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा और थोड़े से अगर 12 जनरेशन में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है 46,000 तक देना पड़े, या फिर 48 भी हो सकता है अगर आप अभी बाय करते हैं, या फिर अभी थोड़ा सा ऑफ़र भी लगा लोगे तो भी। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन चीज़ों में थोड़ा सा कभी ना वेट करके चलो। कभी मैंने देखा है, देखो CPU का प्राइसेस बढ़ रहे हैं बट जो बोर्ड है वो प्राइस सही आ रहा है। जैसे ये देखो, ये मैंने जो कार्ट में ऐड करके रखा है ना,
इनमें ये जो मदरबोर्ड्स हैं इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं। और एक चीज़ और देख के चलिए, जैसे जिस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो उस चीज़ का प्राइस और ज़्यादा ही बढ़ेगा। जैसे ये जो बोर्ड है अभी 7-6 हज़ार का हो सकता है, तो अभी ये 500 रुपये या फिर 1000 रुपये ही जाएगा ऊपर। और ये जो CPU है, तो ये जो CPU है 10-12 हज़ार तो पहले ही था, अब ये 2000-3000 और ज़्यादा बढ़ा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। ग्राफिक्स कार्ड है उसमें और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे, तो टाइमिंग पे आप बाय करिए सेल के टाइम पे तो सही है, या फिर आप एक ऑफलाइन से भी देखेंगे तो ठीक। तो ये जो मैंने बजट लेके चला है, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 50-52 तक, लेकिन अगर आप इसमें सही डिस्काउंट और कॉस्ट कटिंग लेके चलेंगे, कुछ कंपोनेंट्स में थोड़ा सा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि देखिए SSD है। अब SSD में आप चाहे तो आप 250 GB ले लीजिए, फिर हार्ड डिस्क आप लगा लीजिए उस पर, तो आपको ना 4000 में अच्छा स्टोरेज SSD प्लस आपको हार्ड डिस्क, तो दोनों अच्छा स्टोरेज आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और रैम तो इतना ही लेके चलो, तो उसके लिए 3000 मान के चलो, या फिर 2800 पे भी आपको वो रैम पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर आप कॉस्ट कटिंग करते हैं कुछ कुछ कंपोनेंट्स में, क्योंकि आपने देखिए कुछ कंपोनेंट हाई रखे हैं, जैसे कि अपना हमारा प्रोसेसर हो गया, GPU हो गया, ये थोड़ी सी महंगी चीज़ है। बोर्ड हो गया जो कि आप एक ही बार चेंज करोगे, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे लेके चलिए या फिर हाई लेके चलिए तो आपको सही रहेगा। फिर आप उसके बाद एसेसरीज हो गया, या फिर आपका पावर सप्लाई हो गया, कंप्यूटर में कौन सा अच्छे कंपनी का लगाना है, आप नॉर्मल आप लगा लीजिए, और नॉर्मल भी काम कर जाता है, लेकिन हाँ अच्छा वाला भी लगा सकते हो तो भी आपको। फिर एक केस में थोड़ी सी चीज़ें, मतलब ऐसा बहुत RGB वगैरह सब चीज़ नहीं करें, तो आप सिंपल एक केस के साथ जा सकते हो, सिंपल केस ले सकते हैं, उससे फिर आपको थोड़ा सा ना कॉस्ट कट हो सकता है काफ़ी हद तक। और ये जो है ना, ये कुछ मैंने अपने जो एक कंप्यूटर बनवाना था पहले का, ये तो ये मैंने कुछ लिख रखा है, ये वाले स्पेक्स नहीं, मैं बस इस स्पेक्स की बात करूँ, ये वाले। तो ये आपको आराम से 40, मैं कहूँगा 43 से लेके 40 के बीच में आपको एक अच्छा कंप्यूटर बन जाता है। इसके बाद अगर आप 10 जनरेशन पे जाते हैं तो ये आपको कम से कम 35 से 40 के बीच में बन जाएगा, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे स्टोरेज का और जो है कुछ चीज़ में आप कॉस्ट जो है कम कर सकते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको बहुत बड़ा खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने हाई क्वालिटी कंपोनेंट जैसे CPU हो गया, आपका DDR5 रैम है, हाँ यहाँ पे DDR4, ये जो 10 जनरेशन वाले हैं यहाँ पे आपको DDR4 रैम आप यूज़ करिए। DDR4 भी अभी भी काफ़ी बेस्ट है। अभी भी मैंने देखा है जो ऑनलाइन जो भी सेटअप्स होते हैं, या फिर कई लोगों ने जो है ना DDR5 की जगह DDR4 ही प्रेफर कर रहा है, या फिर उन्होंने अपने सिस्टम में लगवाया है। और काफ़ी बिल्ड में मैंने ये चीज़ भी देखा, तो DDR4 भी अभी भी बेस्ट है। हाँ, लेकिन DDR5 जो है वो 14 जनरेशन और 13 जनरेशन जो भी न्यू चिप है, और जो अभी 15 आने वाला है, इनको देख के चीज़ है फ्यूचर प्रूफ के लिए। तो आप चाहो तो सेम बोर्ड पे अब जो है अभी फिर बोर्ड आपको चेंज करना पड़े हो सकता है, या फिर DDR5 को ही लेके चलो, ठीक। मैं तो यही कहूँगा, थोड़ा सा अगर आप 500-200 रुपये बढ़ा के अगर आपको DDR5 मिल रहा है तो आप उसी को लो, ठीक। तो गाइज़ ये था पूरा PC बिल्ड, कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। 45 हज़ार के अंदर PC बन सकता है। और जो भी ग्राफिक्स कार्ड आपने बताया RX 6600, ये भी जो भी ग्राफिक्स कार्ड है, इससे बेटर और भी ग्राफिक्स कार्ड है आई थिंक, तो आप उनमें भी स्विच कर सकते हैं, या फिर थोड़े से ग्राफिक्स कार्ड में भी आप कम कर सकते हैं, बिकॉज आप देखो जो हम CPU सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी काफ़ी अभी कैपेबल है। और हाँ, राइजन में अगर आप देखोगे तो राइजन में गेमिंग में आप जाना है तो आपको CPU फिर उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रोसेसर और मदरबोर्ड्स इनमें कुछ मुझे खास प्राइस देखने को नहीं मिलेगा अंतर, मतलब जो इंटेल वाले CPU हैं थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, मतलब 1-2 हज़ार हो सकता है इनमें थोड़ा सा ज़्यादा मिले। और वहीं अगर आप प्राइस में देखोगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट कट वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो कैसे ये था आज की वीडियो में, काफ़ी वीडियो जो लंबा हो चुका है, और भी मैं इस पे एक और 12 जनरेशन में PC बिल्ड जो है ना डाल चुका हूँ, तो आप वो भी वॉच कर सकते हो। और अगर आपको कोई और PC बिल्ड चाहिए या कोई और प्राइस रेंज का, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।